दोस्तों, आज हमारे साथ साजिद भाई हैं और ये दिल्ली में रहते हैं, रहने वाले बिहार के हैं। और क्या दिल्ली में जो मजदूर क्लास है उसको रहने में क्या क्या परेशानी आ रही है, पॉल्यूशन है, बच्चे हैं इनके, कितनी महंगाई हो गई है, कितने सालों से रहते हैं, ये सारी बातें ये खुद बताएंगे और अपने बारे में भी खुद ये बताएंगे। बताइए साजिद भाई। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। मैं रहता हूँ दिल्ली बटला हाउस में। मैं रहने वाला हूँ बिहार का। और दिल्ली में बहुत प्रदूषण है। इस वजह से बच्चे के स्कूल भी नागे हो रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। एक हमारे पड़ोस के बूढ़े एक इंतकाल हो गए, उनका भी मट्टी है आज। तो बहुत जीना बेहाल हो गया यहाँ पर दिल्ली में। एक तो कूड़ा का ढेर, सीवर का पानी, बहुत किस्म किस्म का यहाँ पर झमेला है बटला हाउस में। मगर क्या करे, सरकार कुछ सुनता है नहीं यहाँ का। सरकार तो लगता सब सुन लिया सरकार को। और क्या बताऊं मैं। महंगाई महंगाई के बारे में बताइए। महंगाई आसमान छू रहा है। जो लेबर मजदूर है उसके लिए जीना बड़ी दुश्वार हो गया। आपकी कमाई कितनी हो जाती है, खर्चा चल जाता है या नहीं चल पाए? उनको बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि 500-600 में मजदूरी करते हैं, ऊपर से ठेकेदार कुछ और पैसा लेते हैं, कुछ और देते हैं उनको। तो इस सब कारण से लेबर को बहुत दिक्कत होता है। उसको रहना भी है, उसे खाना भी है, उसे रूम किराया भी देना है। बहुत मुश्किल हो रहा है मजदूर का। कम से कम मजदूर का यहाँ कम से कम 900 रुपया दिहाड़ी होना चाहिए एक दिन का। तब जाके 300-400 रुपया खाएंगे, तब उसका बचेगा 400-500 रुपया डेली का। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बेटी है। और कितने साल की हैं? एक 7 साल की है, एक 5 साल की है। दोनों पढ़ाई कर रही हैं? दोनों पढ़ाई करते हैं इंग्लिश मीडियम में। अभी बच्चे भी बीमार है मेरे, तबीयत खराब हो गई तो प्रदूषण की वजह से। इतने प्रदूषण है कि क्या बताऊं। आप यहाँ के एमएलए, यहाँ की सरकार रेखा गुप्ता से कुछ कहना चाहेंगे आप? उन्हें तो ये कहना चाहूंगा कि जो भी है प्रदूषण कैसे भी करके इसे हटाओ, और जो गली कुची में जो गंदगी बह रहे हैं इसे क्लियर करे। सरकार काम करे। सरकार काम करेंगे तो सरकार खुद बनेंगे। और ये जो भीड़ भाड़ है इसका क्या कहना? इसका भी सरकार कुछ देखे अपना। बहुत ऐसा मतलब बैटरी रिक्शा वाले घुसा देते हैं बाजारों में, जिधर तिधर घुस जाते हैं, जाम लगते हैं। यही मसला है। पूरे दिल्ली में जाम से पूरे दिल्ली में जाम, पूरा छोटा मोटा बाजार में परेशान। तो दिल्ली तो दूर की बात है, पूरे बाजार में। साजिद भाई, पहले मोहल्ला क्लिनिक था तो क्या फायदा होता था? मोहल्ला क्लिनिक से बहुत फायदा था। कम से कम जाके दवाई तो ले लेता था आदमी। नहीं ठीक होता था मगर एक दिल को सुकून तो मिलता है, चलो फ्री का दवाई मिल रहा सरकार की तरफ से। आपने केजरीवाल की सरकार देखा है और अभी बीजेपी की सरकार है, दोनों में क्या अंतर है और कौन अच्छा था कौन बुरा था? दोनों में बहुत अंतर है। केजरीवाल की सरकार बहुत अच्छा था, गरीब आदमी को बहुत सहायता मिलता था। बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते थे, उनको पैसा मिलता था, उनको अनाज भी मिलता था, खाना भी मिलता था, कुछ बस फ्री में जाते थे। तो सब केजरीवाल सरकार बहुत अच्छे थे। और बिजली पानी 200 यूनिट मुफ्त था, पानी का भी कोई दिक्कत नहीं था। मोहल्ला क्लिनिक भी था, बहुत सुविधा था। अब इस गवर्नमेंट में क्या फायदा है? इस गवर्नमेंट में कुछ नजर नहीं आ रहा, तो क्या फायदा। तो अभी रेखा जी तो कह रही थी कि बहुत तरक्की हो रही है, तो करे ना भाई, करके दिखा दो, मोहल्ला क्लिनिक खोल दो। अब आप मांग करते कि मोहल्ला क्लिनिक? हाँ बिल्कुल मोहल्ला क्लिनिक खोल दो, सरकारी स्कूल का बस खोल दो। और अब लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि जब भी आप वोट डाले तो पहले देख लो कौन सरकार काम किया, उन्हीं को वोट दे। शुक्रिया साजिद भाई, थैंक यू।